अभी जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि यूट्यूब ओटीटी इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। आप यूट्यूब का चैनल आपका बहुत पॉपुलर है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे या फिर रेगुलेट करेंगे? रेगुलेट पर करेंगे, बट हाँ। उसमें रेगुलेशंस में कई तरह के वो आ जाते हैं, क्रिएटिविटी हैम्पर होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ये पॉजिटिव वे में है तो ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग फ्रीडम के नाम पर या किसी चीज़ के नाम पर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर देते हैं। तो एक अगर ये पॉजिटिव वे में है तो ये अच्छा है, बट अगर ये किसी को टारगेट करके कि अगर ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो क्या है ना, इसका लॉन्ग टर्म में बड़ा निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। रीज़न क्या है कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ फिक्स्ड चीज, दिस इज नॉट मोनार्की। तो हो सकता है कि फिलहाल की सपोज कीजिए कि अभी की जो गवर्नमेंट है अगर वो इसको पॉजिटिव वे में ले जाए, लेकिन अगर एक रिस्ट्रिक्शंस लग जाए तो कल को कोई अगर इनमेच्योर इंसान आया जो उसका मिसयूज कर देता है तो ये चीज़ें गड़बड़ है। बट ओवरऑल गवर्नमेंट लाएगी तो फिर उसके बाद उसकी बहुत सारी चीज़ें स्क्रीनिंग होती है। अगर कुछ इस टाइप का होगा, आर्टिकल 19 के अगेंस्ट जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो इतना भी वरी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 के बारे में आपने बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप किस तरह से देखते हैं इंडिया में? क्या आपको लगता है एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, या जिस तरह से ज़रूरत से ज़्यादा भी एब्सोल्यूट कर देंगे ना तो कोई किसी को बोल के चला जाएगा? क्योंकि डेमोक्रेसी, देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बट इंडिया इज अनमेच्योर डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी उतनी, मतलब अभी मेच्योरिटी 50 साल पुरानी डेमोक्रेसी है। बीच में हमने सबसे पहले स्टार्ट किए थे डेमोक्रेसी को, बट वो डेमोक्रेसी जो लिच्छवी से स्टार्ट हुई थी ना, बीच में मोनार्की में कन्वर्ट हो गई। तो वो हम भूल चुके हैं ना कि कब का है। जैसे अभी का बच्चा नर्सरी क्लास की राइम्स पोएम्स भूल चुका है, वैसी हो चुकी है। तो मेच्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ब्रिटेन की देखिए, वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट क्या पॉसिबल है इंडिया में? नहीं हो पाएगा। तो मेच्योरिटी होती है, हर इंसान को अपना वो पता होना चाहिए कि हमें कहाँ बोलना है, किसके लिए कितनी लिमिट्स हैं। अब पता चला कि आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, कोई ऑफिसर है, कोई सेलिब्रिटी है, उसके पीछे पीछे लाइव करते हुए उसके घर पे चले गए, उसकी भी तो प्राइवेसी है, उसकी भी तो सिक्योरिटी चीज़ है। अब आप उसके लिए ये तो कुछ चीज़ें अगर पॉजिटिव वे में है तो उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप इतने बड़े प्रोटेस्ट का भाग रहे, क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, जिन्हें एजुकेशन एज अ राइट मिलना चाहिए? क्या प्रोग्रेस? देखिए, हम जो बिहार में जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, बीपीएससी के लिए, वहाँ एक गवर्नमेंट की ओर से पॉजिटिव ये है कि वो लोग हमें डेमोक्रेटिक राइट्स है हमारा वहाँ प्रोटेस्ट करने का। बहुत जगह अभी स्टेट्स है जहाँ हम लोगों ने इतने दिन प्रोटेस्ट किए तो अब तक तो तहस नहस कर देते लोग। तो एक तो चीज़ ये है, एक खराबी ये है कि इतनी लेट तक नहीं सुने। तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, वो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र का जो अधिकार है, बोलने का अधिकार, वो नहीं छीने हैं। अलग बात है कि सुनवो नहीं किए हैं बहुत जल्दी। एक कहावत, एक शायर ने शायरी कहा था कि वो जहर देता तो दुनिया के नज़रों में आ जाता, उसने काम ऐसा किया कि वक्त पे दवा नहीं दिया। और वो ना देना भी उतना ही वो है। देने के बराबर। देखिए, वो क्या है ना कि कुछ अधिकारी लोगों से घिरे हुए, अब मामला सब जुडिस है तो हम लोग भी उतना ज़्यादा, मतलब एक लिमिट हो जाता है जुडिशरी के अंदर। आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़ने के अब तक? देखिए, हमको बस ये लगा कि जब तक बच्चों का मोरल सपोर्ट बना हुआ था, जब तक उनका इंथुजियाज्म था, हम उनको सपोर्ट दे रहे थे। बट ऐसा लगा कि उनका एक टाइम के बाद हमें लगा कि उनका मोरलिटी गिर गई, मोटिवेशन कम हो गया, अलग थलग पड़ गया। तो हमें फ्रंट पे आना पड़ा कि भाई देख, तुम्हारे लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, केवल तुमसे फीस नहीं लिए हैं, तुम्हारी लड़ाई में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। थैंक यू।